आज के पास ग्रीन लाइट है आपके मुताबिक से ज्यादा है। हाँ, घर में फड्डा पड़ा हुआ मरियम साहिबा और शहबाज का कि वो चाहते हैं 23 तक इमरान खान को और नाकामियाँ मिले, इमरान खान और नाकाम हो। इमरान खान बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया आपकी तस्वुर से ज़्यादा। इमरान खान साहब के पास एक क्रेडिबिलिटी थी जब आए थे कि एहतसाब करूँगा, वो पैसा आप रिकवर नहीं कर सके। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सिर्फ 4 हलकों के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। अब डस्के के इलेक्शन में जो रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पीछे चले गई है। लेकिन भट्टी साहब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मैंने आपसे पहले इंडायरेक्टली पूछा था, मैं डायरेक्ट तो मेरी इतलात है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली पाकिस्तान की असम्बली में भी उसी हालत में जिस तरह पंजाब में है। और ट्रू एग्रीड बस नहीं क्लियर है। नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर भेजा था। वज़ीर आज़म तो वो शहबाज शरीफ को इमरान खान ने रोका। शेख रशीद ने कहा ओए मेरे को नहीं बाहर भेजा जाता। छोड़ो यार, एक तरफ आप कह रहे नहीं आप अपने सियाद में आ गए। एक तरफ कह रहे हैं नवाज शरीफ को इमरान खान ने नहीं भेजा, तो शहबाज शरीफ को फिर किसने रोका? नहीं, इधर रोका ठीक है, उधर भेज दिया यार, खुदा का वास्ता। फिर यही मलक साहब को आप कहते हैं, इसका मतलब है इमरान खान की भी चाबी किसी इमरान खान को नवाज शरीफ को भेजते वक्त शायद वो एक पेज यार आप इतने बड़े जर्नलिस्ट थे। लेकिन बात ये नहीं, लेकिन यार मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप सिद्ध के दिल से जराइम पेशा मानते हैं उनका ग्लोरीफाई ना किया करो। ये सिस्टम ही ना ग्लोरीफाई किया करो यार, उनका सिस्टम है। तो फिर यार इस तरह करो यार, जाने कैमरा घर ले जाए भाई। यार की बता रहे हो लोगों को, यहाँ बैठ के क्या बता रहे हो कि यार भट्टी साहब अपनी सीट पे बैठ के चोरी करो, यही सिस्टम है। काजी लिसन टू यार भट्टी साहब ये क्या बात है? काजी जरा बात करते, ठहर जो जरा, मुझे बताओ ये 22 करोड़ का हक नहीं कि टीटीपी से क्या मुआहदा आया? हक है आपका। मुझे कहा जा रहा है सारा कानून के मुताबिक हुआ है। मेरा सवाल है दुनिया का कौन सा मुआहदा? यार वो तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है डकैतों को जस्टिफाई ना करो। अच्छा मैं काजी साहब, मैं मलक फिर डकैत मैं मलक ये क्या बताते हो? अच्छा काजी साहब, मैं मलक ताहिर साहब समेत बहुत सारे हमारे दानिश्वर पढ़े लिखे ना, तरीके लबैक से क्यों मुआहदा हुआ? बड़ा जुल्म हुआ। तरीके लबैक ने अभी तक पाकिस्तान में कोई बमबारी नहीं की, दहशतगर्दी की कोई वारदात नहीं की मेरी इतला के मुताबिक। अगर आपने की हो तो बता दीजिएगा। कहीं उन्होंने हमारे फौजी जवानों को शहीद नहीं किया, एयरपोर्टों पे सड़कों पे बम नहीं मारे अभी तक। वो पुलिस वाले जो हुए हैं शहीद, उसका भी पता ही नहीं कि किसने किया किसने नहीं। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने 80,000 पाकिस्तान में शहादतें की हैं। आपकी हुकूमत तो उससे डील करिए। वो मुआहदा पता है आपको किस बेस पे हो रहा? उस मुल्क में होता नहीं। चले बताएं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुना नेगोशिएशंस हो रही हैं। नहीं, मुआहदा तकरीबन हो चुका है। वो तरीके तालिबान के कुछ आपस में लोग खुद तकसीम में, उनमें इस वक्त 23 दौर है जिसमें 5 कहते नहीं हमने पाकिस्तान में अटैक करना ही करना। तालिबान ग्रंटर बना, बुरा ना बनाया। सुना कि इस वक्त जंग बंदी है, इस वक्त मुज़ाकरात के वक्त कुछ नहीं हो रहा। सही है ना? उधर बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं। आपको पता है वो कहते हैं पाकिस्तान माफी मांगे। यार आप तरीके लबैक ना दहशतगर्दी की। नहीं भट्टी साहब, ये मुज़ाकरात में अगर पाकिस्तान का भला है तो इसमें क्या बुराई है? अगर पाकिस्तान कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा होगा। उन दानश्वरों को कह रहा हूँ जो तरीके लबैक के मुआहदे के खिलाफ है। मैं मुआहदे के खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे बताया मुआहदा क्या है। मलक काजी साहब मैंने कहा है कुछ ना मम्मी डैडी आते हैं अंग्रेजी में, वो देखो ना ये हमारी इतने कमजोर हो गई। मलक साहब जी आपको पता है कि जो अमेरिकी रियासत है वो 25 साल बाद रीडेक्ट करती है, अपने इन्फॉर्मेशन करती है। उत्थे यार चुप कर जाते हो, उत्थे ना नहीं लेंदे। अमरीका का ना आज हाथ बन के खलोते होंगे हो बामा। हालांकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का जो बजट है वो $800 अरब का अमेरिका की जो फौज का बजट है, सारा इधर ही रखे अजय। इधर है गलतियां, बहुत सारी गलतियां ने। यहाँ आप जराइम पेशा लोगों को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं फिर पे आंदे जे, और उधर चुप करके बैठ जाए। दिस इज हाउ द मॉडर्निस्ट एंड बूर्जुआ स्टेट वर्क्स। दिस इज हाउ द रूलिंग क्लास ट्रीट्स अस। इट इज वेरी बैड। इसका हल ये है कि सबसे पहले तो डकैतों को अवाम का हल बताना बंद करें। अच्छा, लोगों वे ना जैसे करो और फिर आया जी डकैत बुए खोल दो। उनको बताओ ये भी गलत है। ये जो अंदर बैठ के परमानेंट रूलिंग लीड करिए ये भी गलत है। इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है। इसके लिए ये डकैत हमें ठीक नहीं करके देंगे। चलिए भट्टी साहब आप बताएं क्या हाल है? चलिए भट्टी साहब से उसका हल ये है कि इमरान खान साहब को 25 साल के लिए वज़ीर आज़म अनाउंस कर दे, पेट्रोल 2000 रुपये लीटर हो जाएगा। अच्छा, चीनी 1300 रुपए की किलो हो जाएगी, 1300 रुपये किलो हो जाएगी। गरीब आदमी भूखे खत्म हो जाएंगे। तो सारे मसाइल का हल है। इमरान खान साहब को आप
कोई 25 ऐसी साल दे कानून दें। साजी करे 25 साल के लिए बना दे, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। उसमें क्या बुरी बात है? चलो 24 कर देते हैं। नहीं नहीं ना, पंजी तो एक टका घट नहीं भाई, साढ़े 24 भी। ना एक पैनी ते भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गलीन नहीं अच्छा है। भट्टी साहब, आपके चलो पास ये क्या बताएं, खबर है? बात वही- पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या बातें डिस्कस हुई हैं और इमरान खान ने क्या बातें की, मुझे है खबर? गाइस साहब पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी हुई है, खुसूसन एक अहम तरीन शख्सियत को कहा गया। इमरान खान तो नहीं थे उसमें, बाजवा साहब थे। मैंने कब कहा? एक बाजवा साहब को किसी ने कहा होगा आपके दोस्त नहीं आए, उनके दोस्त को, उन्होंने कहा मेरे दोस्त नहीं मेरे बॉस हैं। उधर बहुत सारी गुफ्तगू हुई खुल के, लेकिन इस दफा कादी साहब पंजाबी च कहते ने ना, कमर जवेद बाजवा ने आपकी अपोजिशन की बोलती बंद हो गई है। अरे वो कैसे? और यार आप सोच नहीं सकते, खुशामद की एक कंपटीशन था अंदर, वाह वाह वाह। दोबारा? वो पहले भी तो दोबारा ऐसी। नहीं, चुबारा अच्छा, रात को ना लाई पा उन्होंने रहा। जनाब जीता आप कौन हैं है? हमारे हैं। बट उन्होंने इधर कहा है सर अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना आपने, बट इधर जीता ये कौन पूरी है? दुनिया को आपने अमन दिया है। ਤੁਹਾਡੇ लीडर यार, जितने होने ने मैं नहीं, दस दिन बट इधर चर्चा ये के लिए कौन लगड़ जीता? बगड़ है ना, लगड़ बगड़, एक आधा सवाल थोड़ा सा तंजिया हुआ है, टॉन्ट वाला। वो केड़े पास हुआ है भट्टी साहब? वो आया यार, आजकल डीजल बड़ा महंगा हो गया। अच्छा चलो ठीक है। मैंने आगे भी चल- पता, आगे- क्योंकि मैं ज्यादा सफर करता नहीं हूँ, डीजल ज्यादा महंगा हो गया। साइकिल चलाते हैं बाकी तो कश्मीर कमेटी का मुकाओ ना दियो। अच्छा, उधर किसी ने नहीं कहा कि सर लबैक का दसो दस की हो, उधर तो सर हालात को बहुत क्राइसिस से निकाला है आपने। पाकिस्तान इमरान खान है ना, इकॉनमी खत्म कर दी है सर, अनबिलीवेबल है। भट्टी साहब, अब अफगानिस्तान में कैद का ख़तरा है और जाहिर है कि इन्होंने जो कुछ यहाँ किया है, और मैं इसको बिल्कुल 9/11 से शुरू नहीं करता। सबसे बड़ा धोखा हम आवाम के साथ ये करते हैं कि हम कहते हैं ये सारा 9/11 नहीं, ये 78 26 अप्रैल तो शुरू है ऐसी, और ये बल्कि उसके बाद अगर आप देखें तो 86 तक का जो अफ़गानिस्तान था उसके जितने फिगर्स थे, सोशल इंडेक्स जो था वो पाकिस्तान से बेहतर था। नहीं काजी साहब, थोड़ा करेक्ट हमारी तारीख के लिए, ये अपना जब दाऊद का दौर था तब की बात कर रहे हैं? जब दाऊद का तख्ता ख़त्म हुआ, कब हुआ? ये 76? 1978 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी शब को हुआ। अच्छा, और जब ये आए थे तो उस वक़्त हुआ ये था कि यहाँ 90% जहालत थी, लोग अनपढ़ थे। जब लेट 80s में अमेरिका ने मुदाखलत शुरू की तो उस वक्त जो 30% औरतें ब्यूरोक्रेसी में थीं, 70% टीचर्स औरतें थीं, 40% बच्चियाँ जो हैं वो डॉक्टर थीं, और आधी जो यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे थे उनमें आधी ख़वातीन थीं। ये एक जदीद समाज के तौर पर डेवलप कर रहा था, जिसको ख़त्म करने के लिए एजेंट गैरी आया था, और जिसने अमानियात मेली नामी एक, सबसे पहले उसको $5 लाख की रिश्वत दी थी अफ़गानिस्तान इनकलाब को बर्बाद करने के लिए। आज जहाँ बच्चियाँ जुलूस निकालती हैं और उनको गोलियाँ लगती हैं, उस वक़्त आधे समाज में बच्चियाँ जो हैं वो ये सब कुछ कर रही थी। जब हमने ये हेरोइन के पैसों से यहाँ अब पे, क्या सिचुएशन है? अब इस वक्त- सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, वहाँ पे कारपेट बम्बिंग के बाद जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था नूर मोहम्मद तरकी ने, नूर अमीन ने या बब्र कारमल ने, उस वक्त वो उसका बर्बाद हो चुका है। वो एक खंडर है और एक रियासत आपके पहलू में बिठा दी है हमने। वहाँ हमने कई $ट्रिलियन के जो डेजी कटर बम मारे हैं, ठीक है। वहाँ बहुत से बम ऐसे थे जो उन्होंने चेक किया है, दवाइयाँ चेक करते हैं बंदे को आके वहाँ मारे हैं। अब ये हालत है, उनको कोई, और ऊपर वो तालिबान बैठे हुए हैं, ये इशू है। तो ये 1978 को शुरू हुआ था, और ये एक जदीद तरीन तरक्की करती हुई रियासत थी जिसको बर्बाद किया, और जिसमें जनरल नसीरुल्लाह बाबर का बहुत बड़ा हाथ था। और उसने बात जो की थी जाके उस वक़्त सदर कार्टर का जो भुट्टो का भी नाम लेना। भुट्टो की हुकूमत जाओ ना, थी, सारा भुट्टो की भी कुछ- हुकूमत थी, भुट्टो भी इसमें शामिल था। नहीं, it was सारा Bhutto's साडा- design. और यकीन कर लो, मेरा कोई बरादरी नहीं जे, It was Bhutto's मेरा कोई design. रिश्तेदार नहीं जे